अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जब आप स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई कर लेते हो और आपको वीज़ा मिल जाता है और अब आपने नॉर्वे की टिकट खरीद लिया और अब आप आ रहे हो। ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके बैग में होना ज़रूरी है या जो आपकी पैकिंग लिस्ट में होना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम 10 ऐसी चीज़ों को देखने जा रहे हैं जो कि इस टाइम स्टैम्प में आप देख भी सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर्स में जो नॉर्वे का टेम्परेचर है स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्वे वो गिर जाता है -30 तक और उसके लिए आपको वार्म क्लोथ्स की जरूरत होती है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि जब आप पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे हो तो आप अपने साथ थर्मल्स लाजमी खरीदें, क्योंकि थर्मल एक ऐसी चीज है जो कि बाकी दुनिया को नहीं दिखती बट वो अंदर से आपको बहुत ज्यादा गर्म रखती है। जो थर्मल्स आप पाकिस्तान या इंडिया से खरीदोगे वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिलेंगे आपको और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, बट जब आप उन थर्मल्स को आप यहाँ पे आके खरीदोगे तो जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो ये मेरा एक एक टिप है कि आप थर्मल्स जो है वो पाकिस्तान या इंडिया से आते वक्त अपने साथ लाजमी लो और उसकी जो क्वालिटी है वो वूलन होनी चाहिए, बिकॉज वूल जो है वो आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्म रखता है। उसके अलावा जो जैकेट्स हैं उसके लिए बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जैकेट्स पाकिस्तान या इंडिया से लेके आए, बिकॉज वो स्पेसिफिकली उस टेम्परेचर के लिए नहीं बने होते जो कि यहाँ पे आपको ज़रूरत में आ सकते हैं। इट्स बेटर कि आप नॉर्वे में आने के बाद ही जैकेट्स वगैरह पे इन्वेस्ट करें और अगर आप एक ही जैकेट ले लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम चलेंगी और इस हार्श वेदर में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगी। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अपने साथ यूरोपियन सॉकेट लाजमी लेके आए। जो हमारे पाकिस्तानी अप्लायंसेस होते हैं लाइक लैपटॉप का चार्जर हो गया, मोबाइल का चार्जर हो गया, उसकी जो लेग्स होते हैं वो ज़्यादातर जो नॉर्वेजियन सॉकेट्स हैं उसमें वो कनेक्ट नहीं होते। तो नॉर्मली जो शॉप्स हैं उसमें आप जाएंगे, वहाँ से आप कनेक्टर्स लेंगे जो कि आपके डिवाइस की जो पिन्स हैं उसको कन्वर्ट कर देंगे यूरोपियन सिस्टम में और आप उसको जस्ट यहाँ पे आके फिर लगा सकते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है और आपको ये जो कनेक्टर्स हैं वो लाजमी लेके आने चाहिए, बिकॉज अदरवाइज आप अपने डिवाइसेस को यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जो प्लग्स हैं उसमें आप उनको कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। नॉर्वे का वेदर जो है वो ज़्यादातर या तो स्नोई रहता है या फिर रेनी रहता है। इस वेदर में आपको ऐसे शूज़ पहनने चाहिए जो कि वाटर प्रूफ हो। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जब आप पाकिस्तान या इंडिया से आए तो अपने साथ वाटर प्रूफ शूज़ लाजमी लेके आए। जब भी आप किसी दूसरे मुल्क में मूव करते हो तो स्टार्ट में आपको बहुत ज़्यादा मसले पेश आते हैं कि हम किस शॉप पे जाएं, कहाँ से हमें ऐसी भी चीज़ें मिलेंगी जो कि हम घर आके कुक करें। आपको शॉप्स का नहीं पता होता, आपको एशियन शॉप्स का नहीं पता होता। सेकेंडली जब आप एक शॉप में जाते हो तो सबसे पहले तो चीज़ों की प्राइसेस देखते हो तो आप उसी से ही घबरा जाते हो, बिकॉज यू जस्ट कंपेयर देम विद पाकिस्तानी फूड्स। तो बेटर यही है कि आप पाकिस्तान या इंडिया से फर्स्ट टाइम आओ तो अपने साथ कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें इस तरह लेके आओ जो कि आप घर पे बना सको। और 3-4 दिन के बाद जब आप यूज़ टू हो जाओगे यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ तो फिर आप किसी शॉप पे जाके फिर आप चीज़ें खरीद सकते हो अपने लिए। इसमें आप क्या लेके आ सकते हो? आप अपने साथ स्पाइसेस लेके आ सकते हो, आप नूडल्स वगैरह लेके आ सकते हो, आप राइस वगैरह लेके आ सकते हो जो कि आप फटाफट बना सको घर पे। ये चीज़ मैंने खुद भी नोट की थी कि जब मैं वीकेंड पे यहाँ पे आया था तो सारी शॉप्स बंद थी। एंड उसके अलावा जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी शॉप पे जाते हो तो जब आप किसी चीज़ की प्राइस देखते हो तो फ़ौरन से आप कन्वर्जन स्टार्ट कर देते हो कि नॉर्वेजियन क्रोन वगैरह ये इतना है, पाकिस्तानी में इतना है और आप काफ़ी बार ऐसी चीज़ें जो आपको लेनी चाहिए आप नहीं लेते हो। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि जब आप यहाँ पे आओ तो कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें आप ज़रूर अपने साथ लेके आओ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप यहाँ से मेडिसिन्स नहीं खरीद सकते। अगर आपकी कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि आपको गो टू मेडिसिन्स हैं जो कि आपको नॉर्मली चाहिए होती है पाकिस्तान में, तो वो आप ज़रूर अपने साथ लेके आइए, बिकॉज यहाँ पे वही मेडिसिन आपको लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस आएंगे। बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं उसकी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन उसके साथ अटैच करके ही लाइएगा, ताकि एयरपोर्ट पे लाते वक्त कोई मसला ना हो और आप आराम से उस मेडिसिन को अपने साथ ले आए। एक दूसरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो कि आपके माइंड में तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो और तब आपको एहसास होता है कि यार इससे तो इम्पोर्टेंट चीज़ कोई थी ही नहीं। अगर आप रोटी खाने के शौकीन हो
तो बेलन और तवा आपने लाज़मी अपने साथ लेके आने, बिकॉज़ ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलती। यहाँ पे एक बेलन मिलता है बट वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जो कि आई थिंक पिज़्ज़ा बनाने के लिए यूज़ होता है। बट जो नॉर्मल रोटी बनाने के लिए बेलन होता है वो यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। सो तवा और बेलन ये आपने हर हाल में अपने साथ लेके आना है, अगर आप रोटी खाने के शौकीन हो। अदरवाइज़ जैसे नॉर्वेजियन खाते हैं, वो जस्ट ब्रेड्स के साथ खाना खाते हैं, तो आपने फिर उसके साथ ही खाना खाना है। सो कीप दैट इन माइंड। नॉर्वे में हेल्थ ऑलमोस्ट फ्री है, बट 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट कवर नहीं करती। उसमें एक है आपकी आईसाइट एंड सेकेंडली है आपके टीथ्स। सो आईसाइट के लिए मैं आपको ये डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, तो आप अपने साथ कुछ पेयर्स ऑफ विज़न ग्लासेस लाज़मी लेके आएँ। बिकॉज़ यहाँ पे जो एक विज़न ग्लासेस है वो आपको रफली 25 टू 30,000 तक पड़ जाता है। सो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा कि विज़न ग्लासेस के कुछ पेयर्स आप लाज़मी लेके आएँ, ताकि वो कुछ साल आपके यहाँ पे निकाल लें और आपको यहाँ से लेने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप नॉर्वे में आ रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए, तो जब आप यूनिवर्सिटी में आओगे और अपना सेमेस्टर स्टार्ट करोगे, तो पहले या दूसरे दिन आपकी मीटिंग होती है जहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है। और फिर जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फिर आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस मिलते हैं। सो कुछ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ऐसे भी देखे हैं जो कि अपने साथ मतलब पासपोर्ट वगैरह जो या ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो ले आते हैं, बट अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक मैट्रिक और एफएससी के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपने साथ नहीं लेके आते। तो फिर उनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट नहीं कर पाते और उनको वो डॉक्यूमेंट्स फिर थ्रू डीएचएल मंगवाने पड़ते हैं। सो काइंडली ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाजमी लेके आइएगा, बिकॉज ये जस्ट आपकी यूनिवर्सिटी में ही नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी डिफरेंट जगहों पे आपके काम आ सकती है। फॉर एग्जांपल जब आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हो और आपने सीवी में अपनी एजुकेशन का जिक्र किया है, तो क्या पता कि जो एम्प्लॉयर है वो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स भी मांगे और वो उसको भी देखे। इसके अलावा ये जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी रिकमेंडेड है, बिकॉज़ जब मैं नॉर्वे आया था और मैं ये चीज़ें नहीं लेके आया था, तो बाद में जाके मुझे एहसास हो कि अगर मैं इस चीज़ को लेके आ जाता तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स होती। जैसे कि एक्सटेंशन केबल्स हैं, चार्जिंग केबल्स हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स हैं और जैसे कि मोबाइल फ़ोन के कवर्स हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो ये सारी चीज़ें अपने साथ लाज़मी लेके आइएगा। ये आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे नॉर्वे में। जो लास्ट चीज़ जो मैं आपको डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आपने डेंटल ट्रीटमेंट पाकिस्तान से आने से पहले लाज़मी कराना है। जब आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो एक बार अपनी अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर लें एक डेंटिस्ट के साथ और जस्ट चेकअप करा लें कि क्या आपके सारे दाँत ठीक हैं और आपको रूट कैनाल वगैरह या फिलिंग वगैरह की तो ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ जब आप यहाँ पे आओगे तो जस्ट एक आरटीसी या रूट कैनाल करने का 14,000 नॉर्वेजियन क्रोन्स चार्ज होता है, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। वही रूट कैनाल आपको पाकिस्तान में ईज़िली कहीं न कहीं से भी 8 टू 10,000 रुपीज़ में हो जाता है। सो प्लीज़ इस चीज़ को इंश्योर कीजिएगा कि आपके सारे दाँत ठीक हैं और जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत ना पड़े। सो गाइज़ ये थी कुछ चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई जो कि आप अपने साथ लेके आ सकते हैं जब आप पैकिंग कर रहे हो नॉर्वे के लिए। इसके अलावा भी अगर मैं कोई पॉइंट्स भूल रहा हूँ और आप ऑलरेडी नॉर्वे में रहते हैं तो आप भी प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं कि जो आने वाले भाई या बहनें हैं उनको अपने साथ क्या-क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए। इस वीडियो को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।